Hello friends, myself Dr. Keyur Parmar, General and Laparoscopic Surgeon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर सर्जिकल बडी। आज हम बात करेंगे एक सबसे कॉमन डिजीज़ के बारे में जो आपको कभी न कभी हुआ होता है या फिर आपके आसपास के लोगों में कभी न कभी आपने देखा होगा। तो हम आज बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़, इसके बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, वो क्यों होता है, उसके टाइप्स क्या है और कॉन्स्टिपेशन आपको अगर हुआ है तो वो आपको और क्या-क्या बीमारियाँ कर सकता है और एंड में उसका ट्रीटमेंट क्या है, आप क्या कर सकते हो उससे बचने के लिए। तो सबसे पहले बात करें कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको मोशन जाने में तकलीफ़ होना, संडास में तकलीफ़ होना, वो क्या होता है? तो अगर आपको मोशन जाते वक़्त ज़ोर करना पड़ रहा है, आपका जो स्टूल है वो हार्ड हो रहा है, ठीक है? तो हम उसको कब्ज़ है आपको ये बोल सकते हैं। बट कब्ज़ के बारे में काफ़ी गलतफ़हमी होती है या फिर लोगों को पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में कब्ज़ है क्या और किसको बोलेंगे कि कब्ज़ है। हर कोई बंदा आगे बोलता है कि मेरे को पेट में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है जी, तो हम उसको कब्ज़ नहीं बोल सकते। उसके लिए पर्टिकुलर डेफ़िनेशन होती है, उसी को हम कब्ज़ बोलेंगे। तो अगर आपको हफ़्ते में 3 बार ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है और आपका जो स्टूल है, वो ऐसे एकदम हार्ड, ऐसे गोले की तरह छोटी-छोटी गोलियाँ बन रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि आपको कब्ज़ है। तो ये हो गई कि आपको कब्ज़ है, उसको कैसे आप आइडेंटिफ़ाई करोगे कि आपको कब्ज़ है। अब उसके टाइप्स क्या होता है? कब्ज़ के टाइप्स होते हैं प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन और सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। तो प्राइमरी जो कॉन्स्टिपेशन है वो उसमें कोई कॉज़ नहीं होता है, आपको बस कॉन्स्टिपेशन है। और जो सेकेंडरी है मतलब कि आपको साथ में कोई और डिज़ीज़ है या फिर आपको कोई दवाई की एलर्जी हुई है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको और कौन-सी बीमारियाँ हो सकती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसका रूट कॉज़ कॉन्स्टिपेशन होता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मुझे ये हुआ है, बट उसको एग्ज़ैक्टली पता नहीं कि वो हुआ क्यों है। तो ऐसे जो डिज़ीज़ है जो उसकी वजह से होते हैं, उसमें से सबसे पहले आता है कि बवासीर, पाइल्स जिसको हम बोलते हैं, हेमरॉइड। तो ये जो बवासीर है, वो रूट कॉज़ उसका कॉन्स्टिपेशन होता है। लोग आते हैं कि मुझे जी बवासीर हो गया है, इसका इलाज करो, बट इसका इलाज तो वहाँ से शुरू होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ी आपको दूर करानी है। तो बवासीर हो गया, फिशर यानी कि चीरा, फिर फिस्चुला, बगंदर, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जिसका रूट कॉज़ होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है? अब हम आखिर में बात करेंगे कि उसका इलाज क्या है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है वो कोई दवाई की वज़ह से हुआ है, कोई डिज़ीज़ की वज़ह से जैसे हाइपोटायरिज़म हो गया या फिर कोलोन का कैंसर हो गया अपनी बड़ी आंत का, अगर उसकी वजह से है तो हम उसका इलाज करेंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। बट अगर आपको प्राइमरी यानी कि हुआ है कॉन्स्टिपेशन तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी हैबिट, आपकी डेली लाइफ़स्टाइल्स को सुधारना ज़रूरी है। आपको पानी बहुत सारा, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी बहुत सारा पीना है, ठीक है? आपने हाई फाइबर डाइट खानी है, जिसमें कि पहले बताया वैसे कि सब्जियाँ हो गई रेशे वाली, फ्रूट्स हो गए, अपनी नॉर्मल जो हम बाजरी या फिर हम जो गेहूँ वगैरह की रोटियाँ खाते हैं उनसे वो बढ़िया रहता है, ठीक है? दूसरा आपने एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को सुधारना है, आपने अर्ली उठना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को एक फ्लो में लाना है। उससे क्या होगा आपका पूरा का पूरा बॉडी अपना एक्टिवेट होएगा, पाचन अपना खाने का ठीक होएगा। खाना आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेनी है, सलाद ज़्यादा खाना है। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलेगी। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो हमें फ्यूचर में फिस्टुला, बगंदर, फिशर, पाइल्स जैसी चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है या फिर हम उसको होने से बचा सकते हैं। ठीक है गाइज़, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें से आपको कुछ जानने का मिला होगा और आपको कुछ अपनी समस्याओं का निवारण मिला होगा। ठीक है, बस मुझे आज्ञा दीजिए। आप मेरी वीडियो को देखिए और भी ऐसी वीडियो मैं लाऊँगा जिसमें आपको डेली रूटीन जो डिज़ीज़ है उसके बारे में बताऊँगा और आपको कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइज़, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।
ठीक है, ओके, बाय, नमस्कार, थैंक यू।